अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि आज़ाद वीज़ा जो लेकर आते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं। तो फ़ायदों की वीडियोस बहुत मिल जाती हैं आपको यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी फ़ायदा है, वो भी फ़ायदा है। और स्पेशली जो हम इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली लोग वीज़ा लेके आते हैं जिसको आज़ाद वीज़े का नाम दिया जाता है। हालांकि आज़ाद वीज़ा दुबई का ऐसा नहीं है जैसे सऊदी अरब का है, लेकिन हम लोगों ने एक नाम दिया है तो वो मशहूर हो गया है। तो सारे लोग वो आज़ाद वीज़े के पीछे पड़े हैं कि आज़ाद वीज़ा, आज़ाद वीज़ा। अच्छी बात है, इसमें इंसान आगे जा सकता है, तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके नुकसानात क्या हैं आज हम सिर्फ नुकसानात पर जिक्र करेंगे। आज़ाद की वीडियो जो है आज़ाद वीज़े की, जो मैंने पहले डाली, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। और ये है कि इसके अंदर नुकसानात भी ये हैं, प्रॉब्लम्स भी ये हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का आज हम जिक्र करेंगे, नुकसानात का जिक्र करेंगे, परेशानियों का जिक्र करेंगे कि अगर आप आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दुबई के अंदर जब आप आते हैं। तो चले आए, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे नए नाजरीन से गुजारिश है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल वाले बटन को प्रेस कर दें, और ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल सके, और घंटी के बटन को भी दबा दें। अच्छा, मैंने ये चंद चीजें लिखी हैं जो मेरा खुद का जाती एक्सपीरियंस है, और जो मेरे रिश्तेदार आए हैं उनका एक्सपीरियंस है, और जो लोग जहां पर मैंने परेशान हाल देखे हैं आज़ाद वीज़ा लेने के बाद, उन लोगों से मिलने के बाद ये वीडियो मैंने कहा कि आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि जो भी आना चाहे उससे पहले ये मेंटली तौर पे उससे पता होना चाहिए कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ सकती हैं, तो ताकि उसका कुछ सद्देबाब किया जा सके। आज़ाद वीज़े में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी तक जो देखने में मिली है वो ये है कि आपको काम मिल जाता है लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते। मतलब आपने वीजा ले लिया, वीजा लेने के बाद उस सरबाब ने कहा ठीक है आप काम करो, जहां मर्जी आप जाओ काम करो, ठीक है। आप जहां काम करने के लिए जाते हैं वहां पर वो लोग आपसे पूरा महीना काम कराते हैं, लेकिन उसके बाद पैसे नहीं देते, और लीगल तरीके से आप उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद लीगल नहीं होते, आपके पास कोई वर्का नहीं होता, कोई पेपर नहीं होता गवर्नमेंट का, और वो कंपनी जिसका वीजा लिया आपने वो आपको कोई पेपर नहीं देती, जिसकी वजह से आप फिर लीगल नहीं होते, आपका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ नहीं होता, जिसकी वजह से आप लीगल नहीं होते, और फिर वो उसका इस्तेमाल करके उससे यूज करते हुए आपको पैसे नहीं देते, आपको तंग करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि आपको काम मिलता है लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं टाइम से क्या, बल्कि कुछ लोगों को तो मिलते ही नहीं है, कुछ को थोड़े बहुत मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप काम जानते हैं, कोई कारीगर हैं, उस्ताद बंदे हैं, तो फिर उनकी मजबूरी होती है, थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं खर्चा पानी के लिए, ताकि बंदा चलता रहे, छोड़ के भाग ना जाए। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया कि काम मिलता है और पैसे नहीं मिलते। हाँ, इसका एक तरीकाकार है, अगर आप वीजा लेते हैं तो चले मैं इसको आखिर में बता देता हूँ, आखिर में इसका जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, नंबर 2 है कि पकड़े जाने पर, क्योंकि लीगल होते हैं आप, ठीक है ना, पकड़े जाएं अगर आप तो 50,000 दिरहम आप पर जुर्माना होगा, आपकी कंपनी पर जुर्माना होगा, और जहां काम कर रहे हैं उस कंपनी पर भी जुर्माना होगा, क्योंकि आप लीगल नहीं है। नंबर 2 पॉइंट ये हो गया। और नंबर 3 पॉइंट ये है कि कोई हादसा जब आपके साथ पेश आ जाता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, काम करते वक्त गिर जाते हैं और कुछ ऐसी चोट आपको आ जाती है, बड़ी चोट, तो फिर कंपनी जो है वो आपको ऑन नहीं करती, कंपनी आपकी मसूल नहीं होती। वो कहते हैं हमने आपको वीजा दिया, आप जानो, आपके काम जाने, हम आपके भी मसूल नहीं है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, जो मर्जी हो, ठीक है ना। नंबर 3 पॉइंट ये है, तो इसका ये भी नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। तो नंबर 4 पे ये है कि आपको खुद का खर्चा जो है ना वो पूरा खुद से ही उठाना पड़ता है। अभी जैसे आप कंपनी के वीजे पे आते हैं तो कंपनी आपको रिहाइश देती है, खाना देती है, कुछ कंपनियां आपको देती हैं, उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट देती है आने जाने के लिए, जिधर आपका काम होता है, तो वो आपके खर्चे ये बच जाते हैं, खाना, रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन, ये खर्चा आपका बच जाता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन जब आप आज़ाद वीजे पे आते हैं, खुद का वीजा लेके आते हैं, खुद ही अरबाब बनना चाहते हैं, तो ये सारे खर्चे आपको खुद ही करने पड़ेंगे, और खुद ही मैनेज करना पड़ता है इनको। और आपकी सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो ये होती है कि आपके पास काम नहीं होता है, आपको सब बड़ी हेडेक रहती है कि यार काम भी नहीं है और ये खर्चे हैं ऊपर से। तो जो बंदा मतलब दुबई में आना चाहता है, अगर उसके पास पैसे हैं, ये खर्चे अफोर्ड कर सकता है, तो उसे जरूर आना चाहिए आज़ाद वीजे पे, अदरवाइज नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी ये होती है आज़ाद वीजा की, नंबर 5 पे जो मैंने लिखी है कि काम की जो टेंशन है ना वो सारी आपकी है भाई। अगर आपके लिंक हैं, राब्ते हैं, दोस्त यार हैं, मुखलिस दोस्तों की बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ
अच्छे हैं, मतलब जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आपको पैसे दे सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं काम के सिलसिले में, तो फिर तो सही है, क्योंकि काम की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। और जिस अरबाब ने आपको वीजा दिया है आजाद वीजे के नाम से, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं है। ये सबसे हेडेक है आपकी, और माइंड जो है वो आपका टेंशन में रहता है, क्योंकि काम होगा नहीं, आपने घर पैसे भेजने होंगे तो आप परेशान होंगे, यार पैसे किधर से आए और कैसे आप दें, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। और नंबर 6 पे मैंने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कमेंट्स में पूछते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, यार काम मिलता है या नहीं मिल जाता आजाद वीजे पे, काम की क्या रूटीन होती है। भाई काम मिल जाता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जैसे यहाँ मैं अबू धाबी में रहता हूँ, तो यहाँ पर ये बनियास का एरिया जो है या मुसफ़ा का, तो वहां पर मंडी लगती है, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और अरबी आते हैं, उनको लेके जाते हैं काम के लिए। लेकिन वहां पर भी कभी कभी छापे पड़ते हैं, तो वही लोग वहां पर भी खड़े रहते हैं जिनके पास कोर्ट में केस हुए हैं या कंपनी पे केस किया हुआ है, तो उनके पास लीगल पेपर है कि यार हमने कंपनी में केस किया हुआ है, कंपनी ने इतने महीनों से तनख्वाह नहीं दी, हम बाहर निकले हुए और काम कर रहे हैं, तो वो दिखा के जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो बंदा नया है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई काम मिल जाता है, लेकिन फिर वही बात जो पहले मैंने जिक्र किया कि पैसे नहीं मिलते, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो काम की टेंशन नहीं है, काम मोस्टली मिल ही जाता है। उसके बाद है आपकी इंश्योरेंस नहीं होती और इलाज बहुत महंगा पड़ता है। और ये जो आजाद वीजे होते हैं इनमें इंश्योरेंस वो नहीं करा के देते, जो उन्होंने पैसे बताए होते हैं, जैसे 8-9 हजार का वीजा देते हैं, ठीक है, उसमें चंद चीजें नहीं होती, जैसे मेडिकल आपका खुद का है, एमरेट्स आईडी आपकी खुद की है, और आजाद वीजे में जो इंश्योरेंस कार्ड होती है वो भी आपका खुद का होता है। तो ये 3-4 चीजें नहीं होती हैं, तो इसलिए वो वीजा की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। जब आप ये सारे पैसे लगाते हैं तो ये 9-10 हजार दिरहम बन जाता है खर्चा मिला जुला के। जो मैंने लिया था, मैंने वीडियो डाली हुई है, वो देख लें, आपको वहां तफसील मिल जाएगी कि आजाद वीजे पे मतलब कितना खर्चा आता है और उसका तरीकाकार क्या है। वो वीडियो ऑलरेडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आपकी इंश्योरेंस नहीं होती और इलाज बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से अभी इलाज अगर मैं चलो ये भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि इलाज अगर मैं बड़े अस्पताल में करता हूँ, जैसे लाइफ लाइन है, लाइफ केयर है, तो इनमें डॉक्टर की चेकअप फीस जो है 250 दिरहम है, ठीक है ना, 250 दिरहम सिर्फ चेकअप फीस है, उसके बाद दवाइयों के पैसे अलग हैं। अगर मैं नॉर्मल किसी क्लिनिक में जाता हूँ तो वहां की डॉक्टर की नॉर्मल फीस जो है वो 100 दिरहम है, 70 दिरहम है, और बहुत अगर कोई छोटा क्लिनिक है तो उसमें 50 दिरहम है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड होगा तो इसकी फीस जो है वो 20 दिरहम होगी, चाहे आप लाइफ लाइन में भी चेक करा लें, जहां डॉक्टर की फीस 250 दिरहम है। ये जीपी डॉक्टर, जनरल स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जनरल जो जीपी जिसे कहते हैं, सारा चेक करने वाला। तो जो स्पेशलिस्ट है, जैसे आंखों का स्पेशलिस्ट है या दूसरे नाक का स्पेशलिस्ट हैं, तो उनकी फीस ज्यादा होती है, तो उनका आपको और भी महंगा इलाज होगा। तो इसलिए इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। तो ये 7वें पॉइंट पे होता है, ये इसका नुकसान है, क्योंकि इंश्योरेंस बनती नहीं है और इलाज बहुत महंगा है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी का फेस करना पड़ता है। अभी इसमें मैंने जो पहला पॉइंट जिक्र किया, कहा कि लास्ट में आपको बताता हूँ, ये है कि अगर आप आजाद वीजा ले लेते हैं, ये बात बड़ी ध्यान से समझने वाली है, जिस कंपनी से आजाद वीजा आप लेते हैं उनने कहे कि जनाब आप आजाद वीजा मुझे दे रहे हैं तो मुझे लीगल पेपर एक बना के दें, और वो बनता है, ठीक है ना, 6 महीने का पेपर होता है, जिसकी कॉस्ट जो है वो 600 दिरहम होती है, ठीक है। वो कहें कि मैं देता हूं, आप मुझे वो लीगल पेपर बनवा दें, फिर आप कंपनी टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करें। जिस कंपनी में आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको काम देता हूं, तो आप मेरे पास काम के लिए आते हैं, तो आप उस कंपनी को कहें कि यार मैं इस बंदे के साथ काम के लिए जा रहा हूं, आप कंपनी को टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करा लें, ठीक है ना। तो उसमें आप लीगल हो जाएंगे और कंपनी आपके पैसे भी नहीं खा सकेगी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, कंपनी टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो भी ठीक है। और या फिर ये है कि 6 महीने का लीगल पेपर बना लें, उस कंपनी के नाम से दोनों अरबाबों के साइन हो जाते हैं, दोनों कंपनी के मैनेजर जो होते हैं या ओनर जो होते हैं उनके साइन हो जाते हैं, तो आप लीगल होते हैं, आपको परेशानी नहीं होती, फिर कंपनी आपको ऑन करती है। ये सारी हेडेक से आप बच जाते हैं जब मतलब कोई खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, तो इस सूरत में आप बच सकते हैं। तो ये थी सारा जो है मैंने जिक्र करने थे आजाद वीजे के नुकसानात के हवाले से। उम्मीद है आपके जहन में जो डाउट होंगे, आने जाने के लिए जो डर रहेगा, बाकी यह है कि अकोमोडेशन आपको मिल जाती है, काम आपको मिल जाता है और सेफ है। लड़कियां भी स्पेशली मतलब आजाद वीजे लेके आ रही हैं, वो भी काम करती हैं, यहाँ पर जॉब ढूंढ रही हैं। तो ये और इसमें सबसे आखिर में मैं ये जिक्र कर दूं नंबर 8 पे
कि ट्रस्ट नहीं होता, आप पर कोई यकीन नहीं करता। ये सबसे बड़ा जो मुझे लगा है कि जब आप आज़ाद वीज़ा लेकर जाते हैं, कि आपके पास वीज़ा होता है, किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो वो कंपनी कहती है भाई आपने वहां पर काम क्यों नहीं किया, तो आप कहते हैं काम मुझे मिला नहीं है, मुझे उन्होंने दिया नहीं है, मैंने खुद से वीज़ा लिया हुआ। तो ट्रस्ट का बड़ा इशू रहता है। जो भी काम देने वाला होगा उसे यकीन नहीं आता कि यार पता नहीं ये भाग के आया है, चोरी करके आया है, इसने क्या किया है जिसकी वजह से ये मतलब कर रहा है। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि आज़ाद वीज़े में आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखें, एमिरेट्स आईडी अपने पास रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, कंपनी के पास बिल्कुल नहीं छोड़ें। अभी देखें मेड्स जो होती हैं, खदामा, नौकरी करने वाली, घरों में काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, उन्होंने आज़ाद वीज़े लिए होते हैं। जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक खदामा के लिए ऐड दिया था और बहुत सारी मतलब वो लड़कियां कॉल कर रही थी और कहती हम भी काम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी उन्होंने वीज़े पता नहीं दुबई से लिए हुए हैं, काम अबू धाबी में कर रही हैं, और पता नहीं है वहां से अरबाब से भागी हुई हैं या आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है। और ये बड़ा इशू रहता है, क्योंकि आप किसी को घर में एंट्री देते हैं तो क्या पता आप जब घर में नहीं है तो वो आपके घर से कुछ चीज उठा के चली जाए, आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो ये भी बड़ा मसला रहता है। तो ट्रस्ट का इशू रहता है, किसी पर यकीन करने का ये इशू रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि क्योंकि जब वो खदामा को हायर करते हैं, घर में रखते हैं काम करने के लिए, तो बाहर जाते हैं तो कुछ सोना वगैरह, मेरे कुछ जानने वाले उनके साथ ऐसा हुआ, सोना पैसे वो लेके निकल जाती हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा आईडी कॉपी होती है और तब तक वो निकल गई होती है, क्योंकि पासपोर्ट उनके पास खुद के पास होता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नुकसान होते हैं आज़ाद वीज़े के। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या अच्छा लगता है। ये जस्ट मेरी राय थी, और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको लगा है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और मैंने कुछ आपको बताया है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी आगाह हो सकें इन नुकसानात से पहले। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।